नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 की कुंभ राशि। सितंबर का महीना आप भुला नहीं पाओगे। महीना ऐसा जो आपको हर पल एक नया बदलाव दिखाएगा। हर एक दिन आपको एक नई राह चुनने का मौका देगा, लेकिन बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ भी इस महीने दिखेंगी जिसके लिए पूरे डटकर आपको मेहनत करनी है, उपाय करने हैं और समय को खास बनाना है। हर छोटी छोटी बात आज की वीडियो में सितंबर के महीने की आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में आपको वो तारीखें भी इस बार मैं आपको नोट करवाऊंगी जो यात्राओं के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। कई बार मैंने आपको जनरल तरीके से भी समझाया कि कुछ हर महीने तारीखें आती हैं जिस समय में यात्राओं में दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको पूरी तारीखें गिनकर बताऊंगी। आखिरी में देखिएगा और उन तारीखों पर यात्राएं वर्जित रहेंगी। आइए बात करते हैं सितंबर 2025 की। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति बताने से पहले एक और विशेष बात दोस्तों, आज की जानकारी में विशेषकर बाजारों के हाल के बारे में भी बात करेंगे। कमोडिटी सेक्टर और स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हैं, आपके लिए बारीकी से एनालिसिस कर बताया गया है कब बाजारों में उछाल और कब गिरावट आएगी। पूरी जानकारी देखें। आइए बात करते हैं सितंबर 2025 की। इससे पहले सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखा करें। आइए बात करते हैं सितंबर की। तो सितंबर के महीने में आपको 4 बार ग्रहों की स्थिति बदलती दिखेगी। पहली तारीख पर अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बृहस्पति मिथुन राशि में, शुक्र कर्क राशि में, सूर्य बुध केतु की युति सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ और शनि मीन राशि में होंगे। और दोस्तों शुक्र इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे 15 सितंबर को और 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन भी 15 सितंबर को दिखाई देगा। सूर्य का परिवर्तन 17 सितंबर को होगा और मंगल का 13 सितंबर को, यानी कि 1 से लेकर 13 तक हाल एक जैसा दिखेगा और 13 सितंबर से बड़े चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की स्थिति 13 सितंबर तक एक जैसी है, इसलिए ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन 13 सितंबर से बाजारों में, खासतौर पर स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में आपको तेज़ी दिखाई देगी और ये तेज़ी ऐसी होगी जो पकड़नी मुश्किल। साथ ही दोस्तों इस महीने गेहूं, चना, दाल, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब चीज़ों में भी आपको अच्छी तेज़ी शुरू में दिखाई देगी। 12 दिन, शुरुआती 12 दिन इन सब चीज़ों में तेज़ी रहेगी। स्टॉक मार्केट थोड़ा मंदा रहेगा, जबकि 13 तारीख के बाद इन सब चीज़ों में ठहराव आएगा और स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ने का मौका आपको मिल पाएगा। वहीं दोस्तों इस महीने अगर हम बात करें 25, 27, 28, 29, 30 यानी कि आखिरी दिनों की, तो वो भी काफ़ी तेज़ी का इशारा दिखा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इस महीने 13 तारीख से बदलाव दिखता है और इस महीने का अंत बाज़ारों में काफ़ी तेज़ी लेकर आएगा। तो स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से जुड़े लोग इस महीने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएंगे। बात करें हर एक ग्रह की तो कुंभ राशि शुरू करेंगे मंगल से। मंगल का परिवर्तन होगा 13 सितंबर को और आपके समय को पलट कर रख देगा। बहुत सी मुश्किलें अभी मंगल आपको दे रहा है, 13 सितंबर तक देता रहेगा। डायबिटिक पेशेंट्स की परेशानी को बढ़ा रहा है, परिवार में कले कलेश के योग दे रहा है। साथ ही मनमर्जी और जिद इस समय ज़्यादा देख रही हो, जिसकी वजह से आपका ही नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन 13 सितंबर से चीज़ें बदलेंगी। सबसे पहले पारिवारिक समस्याएं अब पूरी तरीके से ठीक होंगी। अब परिवार में मिठास दिखेगी। आपके व्यापार का स्वामी मंगल अष्टम भाव में पीड़ित है, लेकिन 13 सितंबर से भाग्य स्थान में मंगल का जाना आपको व्यापार में तेज गति देगा, काम करने की क्षमता देगा। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लाभ देगा। आईटी सेक्टर में 13 सितंबर तक बहुत भारी नुकसान दिखता है। आप अगर जॉब कर रही हो तो एक भय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 13 सितंबर से इस भय से बाहर निकल पाओगी और सही फैसले अपनी जॉब को लेकर आप ले पाओगे। 13 सितंबर से मंगल का परिवर्तन यात्राओं से जुड़े काम से भी आपको लाभ देगा और जो लोग आईटी सेक्टर में नई जॉब ढूंढ रही हैं, 13 सितंबर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज
आपको मिल पाएगी। व्यापारिक क्षेत्र में भी नई उम्मीद दिखाई देगी। एक नया काम अगर शुरू करना चाहो तो इस दौरान सोच सकते हो। मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। पराक्रम, जोश, उत्साह और तेज गति देगा। बात करते हैं अगला परिवर्तन जो होगा बुध का। दोस्तों, इस महीने बुध अपनी उच्च राशि में आएंगे। हालांकि 15 सितंबर तक बुध की स्थिति आपको मिला जुला परिणाम देगी, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी है जो लव कम अरेंज की इच्छा रखते हैं, परिवार की सहमति चाहते हैं, इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हो तो आपके लिए इस महीने का समय 15 सितंबर तक का अच्छा है। परिवार की सहमति मिल सकती है। या जो दूसरी संतान को प्लान करना चाहें, 15 सितंबर तक का टाइम बुध आपके लिए अच्छे दिखाई देंगे। वहीं अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार इस पूरे महीने का लाभ उठाएं। 15 सितंबर तक भाग दौड़ होगी और 15 सितंबर के बाद उसका पॉजिटिव रिजल्ट इन क्षेत्रों में आपको मिल पाएगा। लेकिन जो नसों के रोग से अगर पहले से ग्रस्त हो तो 15 सितंबर से नसों का रोग या डेंटल प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना होगा। वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन भी 15 सितंबर को देखने को मिलेगा। 15 सितंबर तक शुक्र छठे भाव में रहेंगे जो खर्चों की स्थिति देंगे। फिजूल के खर्चे भी अधिक दिखते हैं। ये समय एसेट को लेकर कोई लोन लेना है तो वो आसानी से मिल जाएगा। कोई जमीन का सौदा करना है तो वो होने के योग बनेंगे, लेकिन शत्रु एक्टिव रहेंगे। स्त्रियों से उलझने से बचना होगा। वहीं 15 सितंबर से शुक्र और केतु की युति आपको इस समय स्किन की दिक्कत दिखा रही है, गुप्त अंगों का रोग दे सकती है और खर्चों की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जीवन साथी संबंधित कोई समस्या थी तो अब वो बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों शुक्र सूर्य की युति होगी 17 तारीख तक और 17 तारीख के बाद शुक्र पीड़ित हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में अनबन की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए इस पूरे महीने बनी हुई है। अवैध संबंधों में वृद्धि दिखाई देगी। कुछ गलत लोग, गलत संगति आपको प्रभावित करेंगे। आप इस समय भटक सकते हैं। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। मान सम्मान का ख्याल रखिएगा। 17 सितंबर से जैसे ही सूर्य कन्या राशि में जाएंगे, मान सम्मान पर ठेस पहुंचा सकते हैं, निंदा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सूर्य के उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में बताऊंगी। 17 सितंबर से सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य 17 सितंबर से कन्या राशि में अष्टम भाव में रहेंगे। अगर पहले से कोई हार्ट डिजीज है तो ध्यान दीजिएगा। आंखों के रोग से बचिएगा। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। लड़ाई झगड़े से दूरी बनाइएगा। राजनीति और सरकारी काम बहुत संभल कर कीजिएगा। पहले से सरकारी नौकरी में हो तो बहुत ध्यान पूर्वक काम कीजिएगा, क्योंकि सूर्य शनि समसप्तक में आएंगी, यानी कि सूर्य और शनि आमने सामने होंगी, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी छूटने के योग तक दिखते हैं या किसी जुर्माने की इस समय स्थिति बन सकती है। कोई जुर्माना भरना पड़ सकता है। सूर्य आंखों का रोग दे रहा है। पिता पुत्र के वाद विवाद का कारक बनेगा। ससुराल संबंधित भी कोई चिंता इस समय आ सकती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्य के उपाय इस महीने जरूर करे। वहीं दोस्तों बृहस्पति की स्थिति इस महीने अच्छी है। बृहस्पति पंचम भाव में स्टूडेंट्स को मदद करेंगे। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में आपको मदद करेंगे। सोने, पीतल, तांबे के व्यापारियों को लाभ देंगे। संतान सुख की इच्छा है तो पूर्ण करेंगे। वहीं शनि की स्थिति रियल एस्टेट में आपको लाभ देगी और जो लोग बहुत लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने की वजह से परेशान थे, इच्छा अनुसार काम नहीं बन रहा था, वो इस महीने बन पाएगा। लेकिन कुंभ राशि चंद्र राहु की युति, ग्रहण का प्रभाव आपको 43 दिन तक देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मन में कुछ परेशानी और उलझने आने वाला महीना आपको दे सकता है। साथ ही इस महीने चंद्र राहु के ग्रहण का प्रभाव आपकी सेहत पर दिखता है, आपकी सोच पर दिखता है, इसलिए पॉजिटिव सोचिएगा, नेगेटिविटी को छोड़िएगा। चंद्र बीज मंत्र डेली पढ़ना शुरू कीजिएगा। काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज डालिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र सुने या पढ़े। गेहूं का दान करें। हरी सब्जियों का दान या गौशाला में चारे का दान आपके लिए जरूरी रहेगा। और साथ ही अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो दैनिक राशिफल के हिसाब से चलिएगा। दैनिक राशिफल मेरे दूसरे चैनल जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी पर डेली अपलोड कुंभ राशि का होता है। अब बात करते हैं उन तारीखों की जिस समय यात्राएं वर्जित रहेंगी।
मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब चंद्रमा पीड़ित हो तब दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सितंबर के महीने की तारीखें बता रही हूँ जिस समय यात्राएं नहीं करनी है, और वो तारीखें रहेंगी 6 सितंबर, 7, 8, 9, 10, 21, 22 और 23। इन दिनों पर यात्राएं वर्जित हैं या जरूरी हो तो बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।